एक बार सब लोग प्रभु के पावन नाम को प्रेम से बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखिए, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि कबीरदास जी एक संत हुए हैं, गुरु नानक जी भी संत हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, इसी प्रकार से पलटू साहब हैं, भीका साहब हैं, दरिया साहब हैं, और पंजाब में 10 गुरु हुए हैं। आप सबने सुने होंगे उनके नाम, हरगोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, अंगद देव जी। इस प्रकार से इस धर्म धरती पर हमेशा उस परमात्मा की अंश महात्मा के रूप में इस धरती पे हमेशा रहते हैं, जो कि सभी जीवों को सही शिक्षा, सही रास्ता हमेशा बताते रहते हैं। और विशेषकर जब इस धरती पे अधर्म ज़्यादा होते हैं और पाप की समय सीमा ज़्यादा होती है, उसी समय पर ऐसी शक्तियाँ जरूर इस धरती पर आती हैं। तो इसी प्रकार से आज हम जैसे गुरु नानक जी के प्रति कितने अच्छे भाव रखते हैं, आराधना करते हैं, उनके लिए आस्था रखते हैं, कबीरदास जी के लिए रखते हैं, रविदास जी के लिए रखते हैं, जितने भी संत महात्मा हुए, साईं बाबा हुए, सबकी पूजा सब करते हैं और सबको नतमस्तक सब स्वीकार करते हैं, सब उनको चरण बंदन करते हैं। इसी प्रकार से इस समय पर वर्तमान में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, और उन्होंने इस जय गुरुदेव नाम को बोला कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जिस प्रकार से आप सब जानते होंगे, परमात्मा के नाम तो अनेकों हैं, करोड़ों करोड़ों नाम हैं, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से बुलाते हैं। कबीरदास जी जैसे संत महात्मा जैसे हुए हैं ना, तो ये अपनी योग शक्ति से, अपनी तपस्या से जब उस भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके प्रेम में एक किसी नाम से उसको याद करते हैं। जैसे कबीरदास जी साहिब नाम से याद करते थे, तो उनका एक श्लोक है कि साहिब से सब होत है, बंदे से कछु ना है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने राम नाम से प्यार किया, उसके बाद आपके रविदास जी आए, उन्होंने प्यार किया, उसके बाद मीराबाई आई तो उन्होंने गिरधर गोपाल नाम जगाया, शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। यानी कि परमात्मा के किसी एक विशेष नाम से वो पुकारते हैं, तो उस नाम से जब जीव उनको याद करते हैं तो अधिक फायदा मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि परमात्मा को वो उनकी तपस्या से प्राप्त कर लेते हैं, और जब जिसे परमात्मा मिल जाए और वो जब परमात्मा का रास्ता देता है तो परमात्मा जल्दी मिलते हैं। यानी कि हम सब भजन तो सब करते हैं अपने अपने हिसाब से, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई हनुमान जी का, सब करते हैं। हम सब लोग धार्मिक हैं, इस भारत की भूमि पे हम लोगों ने जन्म लिया, बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं। लेकिन जब परमात्मा के जुड़े हुए महात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा के रूप में ही रहते हैं वो महात्मा, तो जब वो सही रास्ता बताते हैं कि आप सब भजन करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता, तो जब वो सही रास्ता बता देते हैं तो उससे कई गुना लाभ मिलने लगता है। तो इसलिए संत महात्माओं की ये श्रृंखला चलती आई है, परंपरा इस धरती पे हमेशा रहते हैं, कभी भी ये धरती उनसे खाली नहीं रहती। अब मोटी बात गुरु महाराज के विषय में, ये जय गुरुदेव संस्था जैसी जरूरत होती है देश में, महाराज जी, बाबा जी महाराज वैसा हम सभी लोगों के बीच में जरूरत के काम करवाते रहते हैं। जैसे कि ठंडों में कंबल के वितरण होते हैं, पूरे भारत में होते हैं। इसी प्रकार से जैसे आज आपके बीच में कंबल बांटे जा रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में, अब तो विदेशों में तक बांटे जाते हैं। बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं, सब तरह के लोग, जिनको मालिक की दया से अच्छी बुद्धि है, अच्छे संस्कार हैं, सद्बुद्धि है, तो ऐसे लोग भी अब आगे आ गए हैं कि वो सब खर्चा अपनी हाथ से उठाना चाहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ये चाहते हैं कि छोटे छोटे जीवों का भी इसमें कुछ अंश लगे, तो इसमें उन लोगों के भी कर्म कट जाएं। तो संत महात्मा जो बताते हैं वो सीधा सच्चा रास्ता बताते हैं। संत मत में एक चीज और आपको बता दें कि जैसे संत मत के जो सबसे सच्चे संत होते हैं, जिनके मैंने नाम लिए, कबीरदास जी, गुरु नानक जी, रविदास जी, ऐसे संतों के जो मत होते हैं ना, उसमें सभी तरह के लोगों को रखा जाता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति के हो, कोई भेदभाव उनसे नहीं होता, और सभी जीवों की सेवा उसमें ली जाती है। आज आप सबके बीच में जो कंबल रखे हैं, आप सबको एक चीज जानकारी में दे दें, ये कंबल आए हैं निःशुल्क, पूरे भारत में निःशुल्क जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? मुख्यालय से। जो महाराज जी की हमने आप सबके लिए तस्वीर लगा रखी है, ये महाराज जी का आश्रम उज्जैन में है, और इनके गुरु महाराज थे ऊपर तस्वीर दी है, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उन्हीं ने ये संस्था शुरू की थी। इनके द्वारा अनेकों ऐसे काम होते हैं, मोटे मोटे, जैसे हम आपको बता दें कि निःशुल्क भंडारा चलता है। गरीबों की जब कन्याओं की शादी होती है तो निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की जाती है। जो बच्चे अच्छे अंकों से पास होते हैं उनको वजीफा दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, गुरुजनों को और माता पिता को सम्मान दिया जाता है, उनका आदर दिया जाता है, और पुरस्कार के रूप में उनको भेंट दी जाती है। ये कंबल सेवा तो आज आपके सामने रखी है। जब चारे की जरूरत पड़ती है तो गौशालाओं में चारा भूसा भी दिया जाता है निःशुल्क।
महाराज जी ऐसे तमाम तरह तरह के धार्मिक और जनहित के काम करवाते रहते हैं। जितने भी अपने भारत में धार्मिक स्थान है, जैसे कि धार्मिक स्थान है अपने भारत में चित्रकूट, मैहर, इधर ओंकारेश्वर, इधर आप चल जाइए बगल में तो खजुराहो, इस प्रकार से अयोध्या जहाँ राम जी का स्थान है, ऐसे तमाम धार्मिक स्थानों पे ये जय गुरुदेव संस्था निःशुल्क भंडारे चलाती है और परमानेंट भंडारे लगे हुए हैं। कभी आप में से किसी को कहीं जाने की जरूरत पड़ जाए और आप फंस जाएं तो आप निश्चिंत होकर पहले तो वहां पे पूछिए कि जय गुरुदेव संस्था का भंडारा कहाँ है। यदि आपको ना मिले तो आपके संपर्क में, जैसे मैं हूँ आपके संपर्क में, आप मुझे भी संपर्क करके आप सहयोग ले सकते हैं कि भैया हम फलानी जगह हैं, चित्रकूट गए थे, ओंकारेश्वर गए थे, तो आपके ये हम देखना चाहते हैं भंडारा कहाँ चल रहा है, तो ये सेवा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हम आपको फोन नंबर देंगे, उनका पता दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी गुरु महाराज की दया से जितने भी धार्मिक स्थान है वहां पे निःशुल्क भंडारे चलते हैं और परमानेंट चलते हैं। अभी मोदी जी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, आप सबको मालूम होगा। वहां पे करोड़ों रुपए लगा के शंकर जी के जितने भी अवतार हैं सबको उन्होंने वहां पे एकदम व्यवस्थित किया है। पूरा मतलब उन्होंने रचना कर दी है कि शंकर जी के कितने अवतार हुए हैं, पूरा एक तीर्थ बना दिया। तो जब मोदी जी आए थे तो 2 लाख लोगों का निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था महाराज जी ने करवाई थी उज्जैन की तरफ से, सभी जीवों के लिए। महाराज जी ये चाहते हैं कि सभी लोगों को प्रसाद रूप में ये भोजन मिल जाए, तो सब लोगों का लेना देना पूरा हो जाए। देखिए हम और आप ये तो जानते नहीं है कि पिछले जन्म में कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ किसका कर्जा लिया था, कहाँ किसके हम लेने देने के हकदार हैं। तो संत महात्मा ये सब जानते हैं और हम लोगों से एक दूसरे से लेना देना पूरा करवा देते हैं। आज ये कम्बल जो रखे हैं ये आश्रम से आए जरूर हैं, लेकिन हम सभी लोग जो जुड़े हैं संस्था से, छोटी छोटी मेहनत और ईमानदारी की जो भी काम करते हैं, कोई खेती, कोई किसानी, कोई दुकान दफ्तर, हम सब लोग सेवाएं देते हैं। कोई 10, कोई 50, कोई 20, कोई 100, जिसकी जैसी इच्छा होती है और शक्ति होती है। उन्हीं सहयोग से ये सब कम्बल आए हैं, ये बात भी सच्ची है। लेकिन ये महाराज जी क्यों करवाते हैं? महाराज जी इसलिए करवाते हैं कि सबका लेना देना पूरा हो जाए, हम कर्जदार ना रहें किसी के। और ये है मृत्यु लोक, हम सब जानते हैं, इस मृत्यु लोक से एक दिन जाना सबको होता है, मृत्यु लोक से सबको जाना होता है, बैठे रहो। तो उसमें हम लोगों को महाराज जी चाहते हैं कि इस मृत्यु लोक से हम लोगों का छुटकारा हो जाए, इस आत्मा को मरने के बाद में भटकना ना पड़े, तकलीफें ना उठाना पड़े, ऐसा रास्ता भी महाराज जी देते हैं, जिससे अपन को लोक और परलोक दोनों बनाने का रास्ता मिल जाता है। आप सबसे एक विनती ये और है कि जैसे मैंने आपको गिनती करवाई, महाराज जी भंडारे चलाते हैं, निःशुल्क अस्पताल चलाते हैं। उज्जैन में एक बहुत बड़ा अपना 4 मंजिला अपना हॉस्पिटल है, 100 बेड का, बिल्कुल निःशुल्क चलता है। उसमें बिल ही नहीं है, पर्ची ही नहीं कटती, यानी पेमेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसमें। तो आपकी निःशुल्क सेवा होती है। कभी मौका मिले, कभी जरूरत पड़ जाए तो उज्जैन में आप उस हॉस्पिटल का भी लाभ ले सकते हैं। एक केंद्रीय भंडारा परमानेंट चलता है आश्रम पे, एक गौशाला चलती है, छोटी छोटी एम्बुलेंस गाड़ियां महाराज जी ने 10 खरीदी हैं और सभी प्रांतों में एक एक बांट दी हैं और बांटते जा रहे हैं। वो निःशुल्क चलती हैं, कभी कोई भी फोन लगाता है वो निःशुल्क सेवाएं करती हैं लाने जाने के लिए, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से सभी प्रांतों में एक एक एम्बुलेंस मुफ्त दे दी महाराज जी ने कि इन प्रांतों में सरकार के लिए ये काम आए। इस प्रकार से जनहित के सब काम होते हैं। कभी कैसी भी आपको जरूरत पड़ जाए आप जय गुरुदेव संस्था से संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करिए एक बार ये महाराज जी के आप दर्शन जरूर करिए। इसलिए करिए, इसलिए प्रार्थना है आपसे। उज्जैन तो आप आते जाते रहते होंगे, महाकाल लोक भी बना है, नहीं भी गए हो तो एक बार जरूर जाना, तो महाकाल लोक के दर्शन हो जाएंगे। और बगल में ही उससे 7 किलोमीटर ही पहले, अपन जब विदिशा से जाएंगे तो 7 किलोमीटर पहले ही पिंगलेश्वर स्टेशन पड़ती है उज्जैन से पहले। तो पिंगलेश्वर पे अपना आश्रम है, उसमें लिखा हुआ है बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। तो महाराज जी का आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। आप देखकर ऐसा देखेंगे कि ऐसे महात्मा हमने आज तक नहीं देखे, इतने सीधे साधे, इतने स्वभाव से सरल, एकदम सादगी, इतनी सादगी और इतनी ऊंची हस्ती, क्योंकि वो तो परमात्मा से जुड़े हैं, रात दिन उसमें डूबे रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। तो हमें वो सीधा सच्चा रास्ता बताते हैं। सीधा सच्चे रास्ते से मतलब ये है, जैसे अपन लोग भजन करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपन मानते हैं किसी न किसी को, सब मानते हैं, चाहे किसी देवी को माने या किसी देवता को माने। तो गुरु महाराज ये चाहते हैं मुख्य रूप से, तो वैसे तो उनकी बहुत सारी आदेश हैं और उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं, उनको आपको बता दें। सबसे पहला महाराज जी चाहते हैं कि हम सब शाकाहारी रहें, किसी भी तरह का हम नशा ना करें जिससे हमारी बुद्धि खराब हो,
माँ बहन की पहचान खत्म हो और हमारा शरीर भी बीमार हो जाए, पैसे भी चले जाएं, इज्जत भी चली जाए। महाराज जी चाहते हैं कि भगवान ने अपने को मनुष्य बनाया है तो मनुष्य का ही भोजन करें। दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, साग, सब्जी, फल, फ्रूट, इतनी चीजें हैं, हर दिन बदल बदल के भी खाएंगे तो जिंदगी निकल जाए, लेकिन अपनी चीजें नहीं खत्म होंगी। इतनी सात्विक हैं, इतनी पौष्टिक हैं, क्यों अपन सड़ा गला अन्न खाएं, सड़ी गली मांस मछली खाएं। दूसरी चीज, जो मांस खाते हैं उससे पाप अलग लगता है, क्योंकि किसी न किसी की गर्दन कटती है, किसी न किसी को तड़प के मरना पड़ता है, चाहे वो मुर्गा खाए, चाहे बकरी खाए, चाहे मछली खाए। इसलिए देखिए, महात्मा अपने हित की बात बता रहे हैं, उनको तो उससे कोई लेना देना नहीं। वो चाहे तो क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों पागलपन हम लोग को ऊपर चढ़ाएं कि हम रात दिन सुबह सुबह प्रभात फेरी कर रहे हैं, हमसे मतलब नहीं। पूरी दुनिया में जितने भी हम लोग करोड़ों जुड़े हैं, 20 करोड़ लोग इस समय धरती पर जुड़े हैं। अब आप सोचिए, हम लोगों से इतना त्याग क्यों करवा रहे हैं। आज के समय में कितनी ठंड है, सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन महाराज जी का आदेश है आप प्रभात फेरी निकालो, लिखाई करो, रैलियां निकालो, सत्संग करो, लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो कि आप शाकाहारी हो जाइए। आप लोग ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, आखिर उनका क्या स्वार्थ है। वो अपने ही भला चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि आप अपने घर में सुख शांति से रहने लग जाएं, घर में प्रेम बढ़ जाए। आज देखिए, अपन इतने लोग बैठे हैं, यदि सब लोग प्रेम भाव से ओतप्रोत हो जाएं, अंदर से बुराइयां सब छोड़ दें, मांस खाना छोड़ दें, मछली खाना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, सुबह शाम भगवान को याद करने लगे, तो सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा कि नहीं? अपने को कितना अच्छा लगेगा। तो महाराज जी चाहते हैं आपस में सब प्रेम से रहें और इस धरती पे सतयुग जैसा वातावरण बना दें। इसलिए महाराज जी एकदम निष्काम भाव से सबका भला चाहते हैं, सबको अच्छा देखना चाहते हैं, सबको खुशहाल देखना चाहते हैं। तो आप लोग जब तक दर्शन नहीं हो रहे, तब तक आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, महाराज जी मंच से बोलते हैं, सुबह शाम यही 2 उद्देश्य आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला, आप शाकाहारी का बिल्कुल सच्चे मन से संकल्प ले लें, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। इसमें अपन छोटी सी एक उदाहरण के तौर पर एक बात बता दूं। देखिए, भोजन में शाकाहार क्यों जरूरी है। वैसे तो हम सब जानते हैं शाकाहार बहुत ही अच्छा है, मांसाहार तो खराब है, लेकिन आप एक ही चीज पकड़ लीजिए कि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। ये सब जानते हैं, सोच सटीक बात है। तो आप बस एक ही नियम बना लीजिए, हम जो आहार करेंगे भगवान को भोग लगा करेंगे। उसमें क्या फायदा होगा कि गंदी चीज का हम भोग ना तो भगवान को लगाएंगे और ना हम खाएंगे। तो 2 फायदे उसमें, एक तो भगवान को याद करके और भोग लगा के खाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद तो नुकसान करता नहीं, प्रसाद तो हमेशा फायदा करता है। तो हमारी शराब भी छूट जाएगी, मांस भी छूट जाएगा, अंडा भी छूट जाएगा। कभी कोई नहीं लगाता, ना शराब का भोग लगाता, ना मांस का लगाता, ना अंडा का। सब अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए इन जीवों को, बेचारों को बेरहमी से काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। तो एक ही नियम बना लीजिए कि हम तो जो खाएंगे 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके परमात्मा को, भगवान को याद करके उसको अर्पण करके खाएंगे। तो आप गंदी चीजें से अपने आप बचेंगे। दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीज हम हमारे बच्चों के सामने नहीं खा सकते, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि अपना बच्चा शराब पिए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि अपना बच्चा मांस खाए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि अपना बच्चा चोर बने, गुंडा बने, डाकू बने, कोई नहीं चाहता। तो आप यही चीज सोच लीजिए कि जिस चीज को हम अपने बच्चे को नहीं सिखाना चाहते, जिस काम को हम अपने बच्चे के सामने नहीं कर सकते, उसको हम भी नहीं करेंगे। ये 2 चीजें आगे अपन सोच लेंगे तो बुराई से बचे रहेंगे। महाराज जी चाहते हैं सबसे पहला शाकाहारी रहें आजीवन, जिससे हमको किसी तरह का पाप भी नहीं लगेगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा और परमात्मा से हम जुड़े रहेंगे। दूसरा, महाराज जी ये कहते हैं आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, सुबह शाम उसको 2 मिनट ही सही, रात को सोने से पहले और सुबह जगने के बाद सबसे पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना जरूर करें, उसको याद जरूर करें और एक बात जरूर कहें, हे मालिक, हे परमात्मा, हम आपके बच्चे हैं और हमसे ऐसा कोई गलती ना हो आज कि जिससे हमको तकलीफ हो या किसी को तकलीफ हो। हमसे अच्छा ही करवाना, बुरा बिल्कुल ना करवाना और हमको अपनी याद में रखना और हमको अपना रास्ता ऐसा दिखाना कि हम कभी भटक ना पाए। जब तक गुरु महाराज के दर्शन आपको नहीं हो रहे, सुबह शाम परमात्मा को भी याद अपने हिसाब से ही करें, लेकिन करें जरूर, शाकाहारी बन के रहें। और जब भी मौका मिल जाए, यही विनती है, महात्मा जी की इच्छा है कि आप एक बार सच्चा रास्ता ले लें। देखिए, जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो महात्मा सीधा रास्ता आपको देना चाहते हैं। यानी कि भजन जो आप और हम करते हैं वो तो आप करते रहिए, लेकिन वो एक सीधा रास्ता और देना चाहते हैं, जिसको पुरानी भाषा में आप सब लोग जानते होंगे गुरु दीक्षा बोलते थे। आज के समय में संतों की भाषा में उसे नामदान बोलते हैं। यानी कि गुरु दीक्षा से भी बढ़ के होता है नामदान। उसके लिए शॉर्टकट में आपको बता दें
उसका फायदा आपको ये होगा, जब आप नामदान ले लेंगे, थोड़ा सा आपको बस 15 मिनट समय देना है घर गृहस्थी से। जो 24 घंटे होते हैं, तो गुरु महाराज बोलते हैं आप जो भी करते हो मेहनत ईमानदारी से करो, ताकि उस परमात्मा की राह को दया मिलती रहे, आपके घर में बरकत रहे। आप उसमें बेईमानी मत करो, चाहे काम कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको आप बिल्कुल मत देखिए। नौकरी हो, खेती हो, किसानी हो, उसको भी मत देखिए। बस उसमें 2 चीजें रखिए, एक मेहनत और दूसरी ईमानदारी। आप मेहनत और ईमानदारी अपने काम में रखेंगे तो भगवान की इतनी जगह रहेगी कि आपको बरकत ही बरकत मिलेगी। तो दूसरी बात यह है कि आप जो भी करते हैं मेहनत ईमानदारी से करें, भगवान का भजन करें और शाकाहारी रहें। गुरु महाराज के आपको दर्शन हो जाएंगे। नामदान जब मिल जाएगा तो आपको ये फायदा होगा कि आपके घर गृहस्थी में तो बरकत हो ही जाएगी, साथ में जब शरीर छूटता है तो वो नामदान, इतना महत्व है उस नामदान का, क्योंकि परमात्मा का नाम है वो। जब वो नाम हमें मिल जाएगा तो जब शरीर छूटता है, तो शरीर छूटने के बाद आत्मा को भटकाना नहीं पड़ता, आत्मा को तकलीफ नहीं मिलती, परमात्मा के यहाँ सागर में समा जाती है, ये तकलीफों से बच जाती है। इसलिए नामदान लेना बहुत जरूरी है। जब भी आपको मौका मिले, एक बार ही सही, गुरु महाराज के आश्रम पे दर्शन करने और नामदान लेने जरूर पधारें। दूसरी बात यह है कि आसपास कहीं भी सत्संग होगा तो हम आपको बता देंगे, आप लोगों को जानकारी दे देंगे। आप लोग एक दिन का समय जरूर निकाल लेना, कहीं यदि सत्संग होगा तो यहाँ भी आपको दर्शन हो सकते हैं। ये सब बातों के साथ में आप सबकी एक शंकाएं जो भी हो, आप उस पर भी हमसे पूछ सकते हैं। उसके पहले मेरा ये कहना जरूरी था आपसे। और जय गुरुदेव नाम आखिरी में आपको बता दें कि जय गुरुदेव नाम की जैसे धुन करते हैं, जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, तो ये इसलिए बोला जाता है। वैसे तो बहुत सरल बात है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे सब लोग, तो सबको पता है कि 2-4 चौपाई रामायण में ऐसी आती थी, स्कूल की किताबों में भी ऐसी आती थी जो कि गुरु की महिमा बताती थी। जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आपने सुना होगा, गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया बताए। तो गुरु नाम कोई नया नहीं है, गुरु महाराज बताते हैं सतयुग में सब गुरु की ही पूजा करते थे। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी देवी देवता हो, जैसे करोड़ों देवी देवता होते हैं, तो उनके भी सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु है। तो ये गुरु जो होते हैं ना, वो सबसे ऊंचा पद है, इसलिए गुरु नाम की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए सच्चे भाव से गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को जगाया। जैसे कबीरदास जी ने साहब नाम लिया, गुरु नानक जी ने अपने बाहे गुरु जी बोला, ऐसे ही मीराबाई ने गिरधर गोपाल बोला, ऐसे ही गुरु महाराज ने उस परमात्मा को जय गुरुदेव नाम से पुकारा। अब जय गुरुदेव नाम से जितने भी लोग भाव से और बिल्कुल पूरे विश्वास से जय गुरुदेव नाम आप सच्चे मन से लेंगे तो आपको पूरा पूरा फायदा देखने को मिलेगा। महाराज जी मन से एक चीज और बोलते हैं, जब आप किसी तकलीफ में, संकट में, मुसीबत में घिर जाओ, आप लोग नोट करके रखना इस बात को, जब कभी ऐसे संकट में घिर जाओगे, कोई रास्ता ना दिखे, मान लो अंधेरे में खटक गए आप, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप सच्चे भाव से या तो देवी देवता जिसको आप मानते हो उसको पुकारना पहले। यदि वो आपकी समय पर न सुन सके तो समय का नाम उस परमात्मा का ही जय गुरुदेव नाम सच्चे मन से 10 बार बोलना। आप देखना चमत्कार, आपको कुछ ना कुछ रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कोई चोर, कोई गुंडे, कोई डाकू आपको पकड़ ले, कभी आप फंस जाओ, मतलब तरह तरह की परेशानी आती मनुष्य पर। कुल मिलाकर कैसी भी परेशानी में आप फंस जाओ, बाबा जी को आप आजमा लेना। ये परमात्मा का जो जय गुरुदेव नाम है, इसमें कितनी शक्ति है। आप उसको बिल्कुल पूरे विश्वास से आंखें बंद करके 10 बार अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल के देखना, और आप प्रत्यक्ष चमत्कार देखना। हमारी और किसी की बातों को तो छोड़ दीजिए, ये महाराज जी बोलते हैं, इसलिए मैंने उनकी बात आपको बताई। आओ हम सब लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, रात हो गई है। 3 बार मैं जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलूंगा, आप सब लोग उसको दोहराएंगे, क्योंकि महाराज जी ने इसके लिए भी एक बात बताई, आपको बता दें कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि क्यों बोलवाई जा रही है। महाराज जी ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। तो हम प्रभु का, समय का जगाया हुआ नाम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि महात्मा जगाते हैं नाम, और जिस नाम को जगाते हैं उस नाम से ज्यादा फायदा मिलता है, और नाम से तो मिलता ही है, इससे इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि ये समय की शक्ति होती है, और परमात्मा से जुड़े महात्मा इस धरती पर होते हैं। इसलिए वो जो रास्ता बताएं उस पर बिल्कुल विश्वास करके बढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा, राम जब थे इस धरती पे, बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया, बल्कि इंसानों ने कम, बंदर भालुओं ने ज्यादा साथ दिया। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान, साईं बाबा, जितने भी संत महात्मा आए, उनके साथ तो बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि उनकी बातें थोड़ी टेढ़ी होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन होती सच्ची हैं। जो मान लेते हैं उनका फायदा हो जाता है, जीवन में नाम हो जाता है, इतिहास बन जाता है। इसी प्रकार से विश्वास करिए,
ये गुरु महाराज अपन सबको ही फायदा दिलाना चाहते हैं, इसलिए जय गुरुदेव नाम से शंका अपने अंदर से निकाल देना। और कभी मौका मिले धीरे धीरे आप जुड़े रहिए। एक दिन में पूरी पढ़ाई नहीं होती, बच्चे स्कूल आता है, 1 साल पढ़ता है, तब परीक्षा में बैठता है, पास होता है। कभी मौका मिले तो हर महीने के पहले रविवार को 12 बजे से अपन सत्संग और भंडारा रखते हैं आप सबके लिए। आप जब आएंगे कभी मौका मिला के, भले ही 1 घंटे बैठो, जब अपन सत्संगी लोगों में बैठेंगे जैसे आज अपन बैठे हैं, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। तो कभी मौका मिले तो एक तो रविवार को होता है, इसको भी आप याद रखें कि हर महीने के पहले रविवार, जब 4 महीने मतलब लगभग 4 रविवार होते हैं हर महीने में, 4 या 5, तो पहला रविवार कितनी भी तारीख को पड़ जाए, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच, तो पहले रविवार को दोपहर में 12 बजे से सत्संग और भंडारा अपन लोग रखते हैं। दूसरा रखते हैं हर महीने की त्रयोदशी को। वैसे 2 त्रयोदशी पड़ती है हर महीने, ये पड़ती है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भी सत्संग और भंडारा अपन रखते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम की जानकारी देना आप लोगों को जरूरी था, गुरु महाराज के बताने के लिए जरूरी था। तो गुरु महाराज हम सबके ही लिए इस धरती पे आए हैं, सबका भला करना चाहते हैं। अपने घर गृहस्थी के काम करते हुए गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, मान लो आप रोटी बना रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप गार्ड हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपना काम करो, अंदर में उस परमात्मा का चिंतन करते रहो, उसके नाम की गुणगान करते रहो। तो ये जय गुरुदेव नाम ऐसा है, आप अंदर ही अंदर भी बोल सकते हैं, और जब फ्री हैं तो 10 मिनट 5 मिनट आप जब उठ के और बैठ के बोलेंगे ना, आपके ही घर में सुख शांति दिखेगी, आपके ही घर में बरकत दिखेगी, आपके ही घर से सारी तकलीफें चली जाएंगी, आप खुद इसका पूरा पूरा लाभ देख सकते हैं। तो सुबह शाम जरूर भगवान के नाम को याद करना। अभी 3 बार मैं जय गुरुदेव नाम की धुन बोलूंगा, इसके साथ में अपन समापन करेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। उसके बाद किसी को यदि कुछ पूछना भी हो तो जरूर पूछें, कभी भी पूछें, हम आपके बच्चे हैं। मेरे बोलने में कहने में कुछ गलती हुई हो तो अपना बच्चा मानकर मुझे माफ भी करेंगे। 3 बार मैं जय गुरुदेव नाम धुनी बोलूंगा, उसके बाद में समापन करके ये प्रसाद और कम्बल आप लोगों को दिया जाएगा। गुरु महाराज का प्रसाद समझ के इसको ओढ़ के सच्चे भाव से गुरु महाराज को याद जरूर करना, जय गुरुदेव नाम की धुन जरूर करना, और अपने देवी देवताओं से यही मांगना कि भगवान हम भटके ना, हम अच्छे बने रहें, सच्चे बने रहें। तो अब ज्यादा नहीं, अब 3 बार मैं नाम धुन करूंगा, 3 बार बोल के समापन करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।